नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल यूनिक न्यूज़। दोस्तों, आज हम बलिया में ही हैं, लेकिन हमसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात हुई है कि जिसको हम आपसे मिलवाने से वंचित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति तो हमसे निर्भर में मिलते रहते हैं दोस्तों। लेकिन युवा वर्ग अब जो राजनीति में आ रहा है, उनमें से कुछ ऐसे युवा वर्ग हैं जिनकी सोच थोड़ी सी क्रांतिकारी है दोस्तों, और वो कुछ नया करना चाहते हैं राजनीति में आकर के। तो किस तरीके का वो काम करते हैं, करने की उनकी सोच है और किस तरीके का काम वो करेंगे, इस संबंध में आज सवेरे सवेरे हमारी मुलाकात जो है मिश्रा जी से हुई है। और मिश्रा जी से हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप जो है मधुबन विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये राजनीति में आकर के किस तरीके से जो है वो काम करेंगे और जनता की सेवा करने का इनका तरीका क्या होगा। तो आज हम इनका परिचय आपसे कराते हैं। पंडित जी, अपना नाम बताइए जरा। उज्जवल मिश्रा। मिश्रा जी, एक बात बताइए कि आप कब से राजनीति में हैं? 2018 से। 2018 से, मतलब किन पदों पर आप रहे हैं? मैं कैंपेनिंग हेड रहा मध्य प्रदेश में बीजेपी की कैंपेनिंग कराई, लोकसभा विधानसभा दोनों। जी, मध्य प्रदेश में कहाँ पर सर? सीधी, रीवा और पूरा विंध्य क्षेत्र। जी, क्या परिणाम रहे? पूरी सीटें वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीती। बहुत अच्छी बात। तो ये क्या रोल क्या था आपका, भूमिका क्या थी? मैं वहाँ पे स्ट्रेटजी प्लान किया उनकी कि कैसे सीटें निकलेंगी, और डिजिटल मार्केटिंग और सारी चीज़ें मैंने करके दी थी जी भारतीय जनता पार्टी की। मतलब आपने खुले मन से प्रयोग ना करके पर्दे के पीछे से सहयोग किया जी, और पर्दे के पीछे से सहयोग करके और जो रणनीतियाँ बनती है उसमें आपने उसको डिज़ाइन किया, और उसकी वजह से जो है अच्छी डिजाइनिंग की वजह से, अच्छी रणनीति की वजह से पार्टी जो है वो सत्ता में आई है। जितने भी लोग वो जीते हैं। अभी फिलहाल कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप खड़े होने के? मधुबन 353। तो मधुबन 353 के बारे में थोड़ा बताएं सर। कितने प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, किन किन जातियों के लोग रहते हैं? मधुबन 353 जो है वो चचाई पार से लेकर दोहरी घाट तक, और इधर फतेहपुर से आगे मर्यादपुर से लेकर और चौथी मिल तक जी है। पूरा मतलब ये सर्कल जो है जी ये मधुबन विधानसभा क्षेत्र में आता है जी। उसमें मलाह लोग जो हैं वो हैं, उसके बाद पंडित हैं, ठाकुर हैं, और बाकी वैश्य समाज के लोग हैं। बहुलता किस समाज की है सर? बहुलता वहाँ पे जो है वो SC ST ज़्यादा है। SC ST ज़्यादा है। मलाहों की संख्या भी ज़्यादा है। मलाहों की संख्या भी 35 से 40 जा रहा है। अच्छा, ये मलाहों की जो स्थिति है सर, मैंने अपने बलिया में देखा हुआ है। मलाहों की स्थिति बड़ी ख़राब है। अभी मैं कुछ दिन पहले बांसडी के हालपुर में था, वहाँ मैंने मलाहों की स्थिति देखी कि उनकी स्थिति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे से नीचे वाली स्थिति है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ भी वही स्थिति है, लेकिन उनको उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको काश्तकारी मिली जमींदारी के बाद, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। जी। उनकी मछलियाँ लूट ली जाती हैं, उन नगर पालिका भी उस पर ठेका कर देती है, जबकि उस पर उनका अधिकार है। वो उनको कम से कम टैक्स देना चाहिए या फिर रेंट देना चाहिए, जो भी है, लेकिन देना चाहिए, और वो होता नहीं है। तो उनको बहुत दबाया जाता है, और ये मेरे सबसे पहले मतलब दुख का एक कारण है कि उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। जात पे राजनीति सब ने की, लेकिन किसी ने अपनी जाति के लिए कुछ नहीं किया। जाति के नाम पे अपनी कोठी जरूर बनाई है। जी। तो ये जाति, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ करके जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच। तो ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं, इनको कभी कभी हम लोग अपने प्रदेश में वोट दे करके अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम जिस अपेक्षा से उनको वोट देते हैं सर, तो वो उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। आप किस तरीके से जनता के लिए काम करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं विधानसभा इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे ठेकेदारी करनी है। जी। ठेकेदारी का मतलब मेरा इससे ये है कि जो निधियाँ होती हैं जी वो विधायक लोग क्या कहते हैं, वो हड़प जाते हैं। और मेरी सोच ये है कि मैं 5 साल के लिए सरकारी नौकर हूं, और मुझे जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता का कार्य करना है। उस निधि को अपने लिए न खर्च करके जनता के लिए लगाना है। जितना हो सके। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती के किसान हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। उससे संबंधित आपको इंडस्ट्री यहाँ लगवानी चाहिए। जैसे बहुत सारे आज के डेट में फूड एंड इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे लग सकती है। बिस्किट बनाने का प्लांट हो गया, उसके बाद गेहूं है तो आटा बनाने का प्लांट हो गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत सारी चीजें, फूड प्रोसेसिंग वगैरह भी हो सकती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगा दें, पैकेजिंग की इंडस्ट्री लगा दें, तो इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। यहीं के यहीं रोजगार मिल जाएगा। यहाँ के खेती वालों के लिए रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करेंगे, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का कार्य करना चाहिए।
लेकिन ये कोई सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा, आपको पढ़ा लिखा देगा, तो आप वोटर कैसे बनेंगे, फिर आप जात पात में बटेंगे कैसे? तो इसलिए जो है ये नेता जो है वो साजिशन ये सब करते हैं कि आप बटे रहें, आप बटे रहेंगे तो उनकी रोटी जो है वो सिकाती रहेगी। जी जी तो जी पंडित जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि हम लोग तो एक साधारण जनता है, ये कल रात से जो है ऐसा चल रहा है कि कोई सपा से भाजपा में जा रहा है, भाजपा से सपा में जा रहा है, कोई किसी पार्टी से किसी पार्टी में जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे ये कहेंगे कि देखिए, अभी जैसा कि आपने बोला, हमारे भारतीय जनता पार्टी से एक स्वामी मौर्य जी जो हैं, जी वो सपा में गए हैं। जी तो ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है। जी ठीक है, जो पहले भी काम यही करती थी, और जिसको भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से सबको, हर चेहरे को। नहीं सर, मौर्य जी से मतलब नहीं, मौर्य जी का क्या है, मौर्य जी का तो काम ही यही है, पहले बहन जी के साथ थे, उसके बाद जो है वो भाजपा में आ गए, उसके बाद वो सपा में चले गए, तो हमको लगता है आने वाले समय में राजभर के साथ भी चले जाएंगे। तो उनके साथ जो लोग जा रहे हैं, आखिर क्या कारण जा रहे हैं? नहीं, उनके साथ जाने वाले लोग जो हैं, उनका कारण यह है कि हो सकता है कि उनको अपने हिसाब से कमाई का मौका न मिल रहा हो। जी तो दूसरी जगह डील अच्छी हुई हो। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से हर व्यक्ति के लिए तैयार है। तो उसको जब हर नौ युवा को लेके और सबको देख के चलना है, तो वो एक ही आदमी की पार्टी तो बनने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि बाकी जगह पे संभव है। जी ठीक है, तो इसके लिए जो है लोग छोड़ के, जिनका अपने हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा है कि मेरे बेटा बेटी को टिकट नहीं मिला, मेरा ये नहीं हुआ, तो वो उसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जी ठीक है, तो और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने पहले ही कहा है कि यहाँ सबको चांस मिलेगा। एक कार्यकर्ता भी कब प्रधानमंत्री बन जाएगा ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। कब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी। ये बात तो हमने भी देखी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक कार्यकर्ता हुआ करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जी मोदी जी भी कार्यकर्ता हुआ करते थे, और योगी जी भी संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो कोई मुख्यमंत्री पद पे पहुंचा और कोई प्रधानमंत्री पद पे पहुंचा, इस बात में तो बहुत सच्चाई है आपकी। थोड़ा सा हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस वर्तमान परिस्थितियां आपको क्या दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की? वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि 300 से लेकर 350 के बीच में सीट रहेगी। अच्छा, मतलब आप लगभग 350 सीट देते हैं? हाँ। तो कौन कौन सी नीतियों से जनता यहाँ की संतुष्ट है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात कि जो उत्तर प्रदेश में सुशासन है, जी आज की डेट में सब कोई भी वो जाति धर्म हो या कोई भी हो, इस बात से जरूर डरा हुआ है कि सपा जो है उसके आने के बाद ही लोग कट्टा खोस के नीचे घूमेंगे और वो भूखे शेर की तरफ पिजड़े से कूदेगा और पूरी तरफ चारों तरफ लूट मचाई चालू हो जाएगी। ये तो मतलब होना ही होना है। तो सुशासन पे सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं महंगाई, तो महंगाई अभी है, हो सकता है आगे चल के ठीक हो जाए, क्योंकि हमने जो 2 साल का जो दौर देखा है, जी कोरोना का दौर, वो कोरोना का दौर, तो उसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई में बढ़ोतरी है, क्योंकि वो सरकार की दी हुई नहीं है, लोगों की मांग है। हाँ, जैसे आप भी अगर किसी धंधे में या कोई धंधे में है तो उसका उतना नुकसान हुआ है, तो थोड़ा सा उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया है, क्योंकि उसने लॉस झेला है। तो ये सब कारण है महंगाई बढ़ने का। सुशासन, और आज की डेट में आप चले जाइए कहीं भी रोड देख लीजिए, आज आप यहाँ बैठे हैं बलिया में, मुझे लगता है कि 3.25 घंटा में आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। जी और दिल्ली पहुंच जाएंगे आप 9 घंटे में। जी तो ये सब देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी तेजी से कार्य किया जा रहा है, शिक्षा पे इतना तेजी से कार्य किया जा रहा है जितना किसी सरकार। क्योंकि चोरी रुक गई है। चोरी जो है, अब वो पूरा पैसा डायरेक्टली मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। अभी श्रम कार्ड बना है, श्रम कार्ड 1-1 हजार रुपए उसमें दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। अब सरकार जितना संभव वो हर कोशिश कर रही है नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का, जो पहले की सरकारों में नहीं हुआ। पहले के लोग नीचे पे सिर्फ वोट के समय मिलते थे कि मेरे को मेरी जाति की वजह से वोट दो और हम राजा बने। अब सरकार बोलती है नहीं, आपने हमको वोट दिया, आप ही राजा बनो, आप ही राजा हो। दोनों में फर्क है। तो यही जो चीज है ये। मिश्रा जी, अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपनी लोकेलिटी की जनता के लिए, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, सबसे पहले कौन सा कदम उठाए? स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाना है, क्योंकि वहाँ पे लड़के जो है 12th के बाद जो तैयारी करते हैं वो रोड पर नंगे पैर दौड़ते हैं, और वो मैंने बहुत दिन से देख रखा है कि ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। एक वहाँ जगह भी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया भी जा सकता है, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। दूसरा, जो किसान है उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इंडस्ट्री बनानी है। ये 2 चीजें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण
चीज़ें हैं। जी जी, देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग दिन भर में मिलते हैं और अब इस समय तो चुनाव का दौर है दोस्तों, तो बहुत सारे नेतागण मिलेंगे, लेकिन मिश्रा जी से मिलकर हमको थोड़ी सी खुशी इस बात के लिए हुई कि इनकी सोच थोड़ी सी इनोवेटिव है, थोड़ा नया सोच रखते हैं कि कम से कम वो बच्चे जो सड़कों पर पैदल दौड़ करके मिलिट्री में और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या पुलिस में जाने की तैयारी करते हैं, तो उनकी बेसिक ज़रूरत जो है वो स्पोर्ट्स कॉलेज की है। और दूसरी बेसिक ज़रूरत इन्होंने ये बताई कि वहाँ के लोग जो हैं, क्या बताइए सर, भूल गया किसान हैं तो फूड अच्छा हाँ, किसानों के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया या किसी भी तरीके से। तो वैसे भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली जो प्लान की है, तो उसको बूस्ट करने के लिए आप काम करेंगे। हाँ जी, पूरी तरह। तो आपके ज़िले में भी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। हाँ, गुड़ है, गन्ने से गुड़ निकलता है, घर में बना हुआ सबसे ज़्यादा सही जो है वो गुड़ यहीं से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ दिक्कत ये है सर कि यहाँ बलिया में जो है वो मनियर की बिंदी एक प्रोडक्ट, तो हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत काम किया उसको प्रमोट करने के लिए और उसकी ब्रांडिंग करके उसका एक्सपोर्ट भी करने की प्लानिंग, तो लेकिन अभी उतनी उल्लेखनीय दिखाई नहीं दे रहा है। आपके यहाँ गुड़ की क्या पोजीशन है? नहीं, गुड़ तो हमारे यहाँ जो वैश्य समाज है वो ले लेता है जी, लेकिन इसको जैसे आप देखेंगे अमेज़न पे उसी में तिल लगा के या किसी तरीके से अलग अलग टेस्ट में किया जा रहा है जी, वो चीज़ें अभी हमारे यहाँ नहीं है, वो थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा। जी जी, चलिए दोस्तों, अब आज मिश्रा जी से मुलाकात हुई और आपने इनकी बातें सुनी होंगी और सोच भी लिया होगा कि किस तरीके से राजनीति में युवाओं को लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक सोच नहीं होगी दोस्तों, तब तक जो है देश का विकास संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से हरिओम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।